मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों को सबसे पहले जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। आप सभी का बहुत प्यार मिलता है सर। मैंने देखा है कि जो जो मैंने अभी तक चाहे प्री की स्ट्रेटजी पे बात करी हो या फिर कंप्लीट जो है वो टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी पे बात करी हो, हमेशा आप लोगों ने जो है वो बहुत डिटेल एनालिसिस को समझा है। अकॉर्डिंगली आपने जो है वो एग्ज़ाम भी किया है और अभी मुझे बड़ी खुशी है। एसबीआई का जो अभी जो है वो प्रीलिम्स हुआ है, हमारे डिफेंस के सर लोगों का बहुत अच्छा स्कोर गया है। और इस चीज़ की मुझे खुशी है कि जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी है, सर लोगों ने वैसे ही उसकी अप्रोच करी है। और देखिए, जो एक मिनिमम हम लोगों ने टारगेट जो है वो डिस्कस किया था, उसके अराउंड हमारे लगभग हमारे डिफेंस के सर लोगों का स्कोर है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो किया था उसमें मैक्सिमम हमारे डिफेंस के सर लोगों का एक सवाल था कि सर थोड़ा एक बार मेंस की स्ट्रेटजी पे भी बात कर लिया जाए, क्योंकि अब अगला पड़ाव मेंस है और मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता ही है कि प्रीलिम्स एक प्रकार से क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके मार्क्स जो है वो आपके काउंट नहीं होते हैं, बेसिकली आपके मेंस के नंबर ही काउंट होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंस की स्ट्रेटजी क्या है और हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे डिसेबल जो जो क्या कहते हैं सर्विसमैन सर लोग हैं, वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी मेंस के लिए बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता ही है ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब सर एक बार कट ऑफ के नंबर को पहले देखते हैं। ये सर आप लोगों का लास्ट ईयर का कट ऑफ था जो कि ओवरऑल ऐसा गया था। अब देखिए, इसमें ये जनरल दिया है, ईडब्ल्यूएस दिया है, ओबीसी दिया है, एससी दिया है, एसटी दिया है। जनरल के नंबर देखिए सर, 74, 76, 76, 80, 80, 79, 75, 70, 80, 86। तो सर ये तो जनरल का हो गया। डिफेंस के हमारे सर लोगों का कट ऑफ कितना गया था वो एक बार समझ लीजिए। देखिए, 2000 अगर मैं 20 से लेकर 23 तक जाऊंगा, इन तीनों साल चारों साल जो एक नंबर का जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नियर अराउंड एवरेज 60 गया था और शायद 2022 में जो है वो 52 या 51 के करीब गया था। अब मैं आपको सर 52-51 सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर लास्ट के जो है वो 2 से 3 साल में 60 एक नंबर गया है तो हमारा टारगेट जो है वो क्या होना चाहिए सर, हमारा टारगेट 60 होना चाहिए। भले आपका कट ऑफ जो है वो एक बार 50 के अराउंड भी गया है, अच्छी बात है, 50 होता है तो वो हमारा बेनिफिट ही करेगा, हमारे हित में ही होगा। लेकिन फिर भी एक एवरेज नंबर हमें मेंस के लिए 60 जो है वो लेके चलना होगा सर। अब 60 की स्ट्रेटजी क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जनरल का कट ऑफ सर 74, 76, 80 गया, हमने 75 देखा, 80 देखा। अब जरा एक बार शिफ्ट वाइज देख लेते हैं कि लास्ट ईयर ओवरऑल शिफ्ट वाइज हमने स्कोर कैसा देखा था। देखिए सर, जब हम बात करेंगे पैटर्न की कि पैटर्न कैसा आया था, तो आप देख सकते हैं, जो कि अब मेंस है, आप इजी वर्ड तो नहीं जो है वो उम्मीद करेंगे। ओवरऑल पैटर्न आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट गया था, जिसमें कुछ सेक्शन जैसे इंग्लिश के हम बात करें मॉडरेट ही लेवल पे आया था। और जो जीए है सर, देखिए जीए स्कोरिंग है, आपको इंस्टेंट क्लिक किया, आपने उसको बना लिया, नहीं कर पाए, नहीं क्लिक किया तो आपसे फिर नहीं बनेगा। तो ओवरऑल पैटर्न हमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिला मेंस में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट शिफ्ट में आपका ओवरऑल पैटर्न क्या था। देखिए, इसमें मैं एक यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर दूंगा सर। जब हमने देखा कि मेंस की ओवरऑल एनालिसिस क्या थी, अगर मैं जनरल के बच्चों के लिए कहूं सर, तो ये आपकी ओवरऑल अप्रोच थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गुड अटेम्प्ट रीजनिंग का हमने 21 से 23 देखा, फिर हमने क्वांट का लगभग 28 से मतलब 23 से जो है वो 26-27 के करीब देखा, इंग्लिश का हमने गुड अटेम्प्ट यहाँ पे 28 से 30 के करीब देखा, और जीए का हमने 17 से 21 देखा। ओवरऑल कितना बन रहा है सर? ओवरऑल यहाँ पे 98 बन रहा है। क्या 98 आपको करना है? नहीं सर, आपको 98 तक नहीं जाना है। आपके जो अटेम्प्ट्स होंगे वो सर 65-70 एक गुड अटेम्प्ट जो है वो डिफेंस के सर लोगों के हमारे गए थे। मतलब आपको इतना अटेम्प्ट अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी जो है वो आप एक अच्छे जोन पे होंगे, अच्छे जोन की तरह। आप देखिए, अगर 60 नंबर है सर, लेट सपोज मैंने 60 का टारगेट दिया, अगर नियर अराउंड इसको 65 भी लेके चलते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं आपके सर, यानी आपको एवरेज जो है वो नियर अराउंड मैं देखूं 16, 17, 18, 19, 20, अगर आप इतना स्कोर भी करेंगे तो आप जो है वो आराम से कट ऑफ के नंबर को क्रॉस कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे कैसे? देखिए, मैं यहां पे इंग्लिश के रीजनिंग के पैटर्न से स्टार्ट करता हूं। ये ओवरऑल रीजनिंग का पैटर्न हो गया। देखिए जरा क्या क्या पूछा गया हमें। यहां पे बॉक्स पजल वेरिएबल के साथ मिली, स्क्वायर पजल वेरिएबल के साथ मिली, मंथ पजल वेरिएबल के साथ मिली मुझे। इसके बाद यहां पे ईयर पजल सिंगल वेरिएबल, जो कि ईयर पजल में हमें क्या कहते हैं ईयर के कॉम्बिनेशन को निकालना होता है, उसके बाद हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है। देन यहां पे डेजिग्नेशन पजल हाइट के साथ कॉम्बिनेशन मिला, मीनिंगफुल वर्ड, मशीन इनपुट, अल्फा न्यूमेरिक, स्टेप बेस्ड, कंडीशनल कोडिंग, ब्लड रिलेशन,
पैटर्न, कोडेड डायरेक्शन, न्यू पैटर्न कोडिंग और लॉजिकल रीजनिंग। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि 4 सब्जेक्ट हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 15 चौको 60 भी जाएंगे तो भी आप 15 स्कोर आपको 15 से 18 करीब करना है। क्या आप 15 से 18 करीब रीजनिंग में कर पाएंगे? ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे पैटर्न जो मेंस में ही पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें एक है सर मशीन इनपुट। मैंने मशीन इनपुट के लिए जितनी भी मेंस, आई होप आप सर मेरी लगातार मेंस की क्लास देख रहे होंगे और मैं जल्दी को जो है वो सोच रहा हूं रेगुलर स्टार्ट करने का। जो मैं अभी मेंस का लास्ट वीक मैंने सैटरडे भी क्लास लिया था और संडे भी क्लास लिया था। लगभग मैंने 4 से 5 अलग अलग तरह के मशीन इनपुट को करवाए थे, जिनके लॉजिक्स को डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर आप मशीन इनपुट के लॉजिक को क्रैक कर लेंगे, पके पकाए जो है वो 5 नंबर मिल गए आपको। अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवाए हैं सर। अगर आप मेरी मेंस की क्लास रेगुलर देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अल्फा न्यूमेरिक का जो सवाल आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टाइम टेकिंग होता है, मेंस आप स्पीड में नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्टेप बेस्ड क्वेश्चन, स्टेप बेस्ड आपको मालूम है सर कि लगभग 3 से 4 नियम दिए होते हैं। एक आपको रो दी होती है, रो 1 की वैल्यू, रो 2 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू के बाद इसको आप मल्टीप्लीकेशन करिए, प्लस करिए, -1 करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया होता है। यहां पे 2 क्वेश्चन आपके ये बन गए। कंडीशनल बेस सीरीज ये आपकी या तो कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्म, मोस्टली सर जो कंडीशनल कोडिंग होती है वो जो है वो नॉर्मल जो न्यू पैटर्न कोडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका रूल यहां पे बनता है कि भाई 4 से 5 नियम दे दिया गया, एक मैंने जो है वो सवाल दे दिया गया, उसमें आप चेक करिए कि कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। जो नियम फॉलो करेगा, हो सकता है एक से ज्यादा नियम फॉलो करे, एक नियम फॉलो करे, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालिए। ये वाले सवाल भी हमने मेंस की क्लास में काफी किया हुआ है। इसके बाद ब्लड का एक क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन आसान है सर। न्यू पैटर्न कोडिंग मेंस में आता ही आता है। मतलब अगर आप न्यू पैटर्न कोडिंग को देखेंगे, कोई भी आप किसी भी तरह का, इस समय आरआरबी पीओ मेंस चलेगा या फिर एसबीआई पीओ मेंस चलेगा, इवन आरआरबी क्लर्क मेंस चलेगा, एक बहुत छोटी क्वांटिटी का मतलब कम रेंज का आपको न्यू पैटर्न कोडिंग जरूर मिलेगा। आप इन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं, इनका भी कंटेंट हमने प्रॉपर पढ़ा है। मतलब अगर ओवरऑल पैटर्न में देखूं तो 5 4 9 2 11, 11 के बाद ये 3 आपका 14, 14 के बाद 4 आपका 18। मतलब मैं पूरे पेपर को नहीं देख रहा हूं सर, मैं उतने सेलेक्टेड क्वेश्चन देख रहा हूं जिससे आपका जो है एक सेक्शन का एवरेज मार्क्स आपका आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि सर लॉजिकल रीजनिंग आपको टफ लगी, आप कह रहे हैं कि सर मुझसे जो है वो लॉजिकल पैटर्न नहीं बन पाया या मैं इतने क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप इतने में से पहली चीज कि आप लगभग 16 से 18 क्वेश्चन यहां पे बना पाए। इसके बाद क्या आप इन चारों में से एक आध कोई पजल बना सकते हैं? एक पजल आप ये वाली बना सकते हैं जो कि आपकी सिंगल वेरिएबल की है। हालांकि एक ही क्वेश्चन है लेकिन आप इसको आराम से बना सकते हैं। भाई 2021 ईयर लिया है आपने, करंट ईयर के साथ एज निकाल लिया, एज के बाद आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिया, तो आप इस वाले सवाल को यहां बना पाएंगे। मंथ पजल वो भी आपका क्या दिया है, वेरिएबल के साथ। देखिए जब हम एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करते हैं तो 6 लोग या 7 लोगों की कंडीशन होती है और साथ में एक वेरिएबल दिया है। हम लोग अभी सर मेंस के कंटेंट में पजल को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, जहां पे हम ये सीखेंगे कि मंथ पजल के साथ अगर वेरिएबल आता है तो हमारे लिए ज्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि हमें डायरेक्टली डॉट दिया होता है, हमें उसकी 1 से 2 पॉसिबिलिटी बनानी है और वो पॉसिबिलिटी बना के थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन पजल बन जाता है। तो आपके लिए ये पजल सर ज्यादा टफ नहीं होगी अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो। चलिए मैं मान लेता हूं कि यार बॉक्स है वो भी 10 वेरिएबल है प्लस जो है वो कलर है, इसका मतलब ये है बॉक्स वैसे ही पॉसिबिलिटी होता है, आप साथ में वेरिएबल ऐड कर देंगे, थोड़ा लेवल और हो जाएगा। चलिए मैं बॉक्स को थोड़ा साइड कर देता हूं। स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन तो हम बना ही सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 8 सीटें दिया है, 6 लोग हैं, 2 वैकेंट हैं। वैकेंट वाली कंडीशन जो है वो हमने पढ़ी हुई है और हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ पीपल और वैकेंट जो है वो दिया होता है तो कैसे दोनों को हम बाइफरकेट करते हैं कि हाँ यार नंबर ऑफ पीपल एक अलग स्टेटमेंट होता है और अगर बीच में वैकेंट है तो वो एक अलग स्टेटमेंट होता है। अगर आप इन पजल को हटा भी देंगे या एक आध दो पजल को बना भी लेंगे तो जो एक मिनिमम स्कोर है सर लगभग लगभग आप देखें 16 से 19, उतना आप रीजनिंग में गेन कर सकते हैं। लेकिन हां सर अगले 1 महीने आपका डेडिकेशन चाहिए सर, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। जो भी मेंस की का क्लास कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए जरूरी होगी सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। अगेन मैथ्स में अटेम्प्ट्स आपके हो सकता है जो है वो 22-24 हो, 24-26 हो, इतना आपको नहीं जाना है। आप अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाइए कि हाँ भाई मेरा 60-65 का मुझे टारगेट मिला है, मुझे इसके अकॉर्डिंग हर एक सेक्शन में 16 से 19 का स्कोर जो है वो एक टारगेट लेके चलना है कि इतना मुझे बनाना है। इसमें अब आप देख लीजिए कि आपसे क्या-क्या बन सकता है। जैसे ये जो आपके पैटर्न है स्पीड मैथ्स के, जिनके लेवल अप कंटेंट आपको मेंस में मिलेंगे, आप इनको टारगेट कर लीजिए। मतलब ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मॉक दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो कौन से सेक्शन को आपको टच करना है। देखिए सर, हर एक सेक्शन को आप नहीं कर सकते हैं। मेंस है, आप जैसे प्री में जो है, जैसे हमारे डिफेंस के सर लोगों ने 35/35 भी स्कोर किया है रीजनिंग के अंदर, तो शायद आप जो है वो मेंस में नहीं कर सकते सर। लेकिन आपको ये पता हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा, मैं इसको करूंगा, ये क्वेश्चन मिलेगा जो है वो मिलेगा, मैं इसको करूंगा, और ऐसा करते करते मेरा 15 से 18 का एक जो स्कोर है उतना मैं बना पाऊंगा। ठीक है, तो आप ये तय कर लीजिए कि ये जो एग्जाम में पूछा गया है इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो आपके स्ट्रांग हैं, जिसमें आप कमांड कर सकते हैं, ताकि इतना स्कोर मिनिमम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर यहां पे किसकी, जो है वो इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आप खुद से देख लीजिए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपके लिए स्ट्रांग है, क्योंकि ये पैटर्न बार बार रिवाइज मतलब रिपीट होते हैं सर। तो अगर आप कुछ सेक्शंस पे यहां पे कमांड कर लेंगे तो जो एक मिनिमम स्कोर है उतना तो आप गेन आराम से कर सकते हैं। जीए मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि जीए थोड़ा वास्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब इसका हमने क्या कहते हैं शिफ्ट 2 का पेपर देखा, शिफ्ट 2 में क्या क्या पूछा गया ध्यान दीजिए। देखिए, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था, ब्लड जो है वो रिलेशन था। मैं यहां पे क्या क्या बना सकता हूं सीधे चेक करते हैं। सबसे पहले सर मशीन इनपुट आउटपुट। देखिए, जब एसबीआई क्लर्क मेंस की बात होती है और जब एसबीआई पीओ मेंस की बात होती है, तो एसबीआई क्लर्क मेंस का मशीन इनपुट एज कंपेयर टू पीओ थोड़ा सा हमें आसान लेवल पे देखने को मिलता है। और आसान भी मैं नहीं कहूंगा, अगर आपने अच्छे नंबर ऑफ जो है वो मशीन इनपुट अलग अलग पैटर्न के प्रैक्टिस किए हैं तो आपको फिर क्लैरिकल मेंस वाला मशीन इनपुट ज्यादा परेशान नहीं करता है। तो आप इसको बना लेंगे। नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन बताइए, इनइक्वालिटी आराम से आप बना लेंगे। कोडेड सिलॉग आराम से बन जाएगा, कोडेड ब्लड आराम से बन जाएगा। न्यू पैटर्न कोडिंग मैंने आपको बताया, कंडीशनल कोडिंग मैंने बताया, डेटा सफिशिएंसी मेंस में ही आता है। जरा चेक करिए कितने नंबर हो गए। तो 5 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 4 23 23 4 27 सर 27 में भी मैं मान लेता हूं कि आपसे कुछ सेक्शन नहीं बना। मान लीजिए न्यू पैटर्न कोडिंग में एक आध क्वेश्चन आपसे रह गया, या फिर आप मान लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है मशीन इनपुट का लॉजिक आप ना निकाल पाए। अगर आप इसको हटा भी देंगे तो भी वो मिनिमम क्राइटेरिया जो हमने आपसे डिस्कस किया उतना स्कोर आप कर पाएंगे सर। सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको टच करना है और वो आपके इतने टॉपिक्स में भी हो जाएंगे सर। अच्छा, इसके ऊपर चलते हैं। अब आपके सामने 3 पजल है। कोई ऐसी पजल है जिसको आप कर सकते हैं सर? ये वाली पजल मैं कर सकता हूं। ये पजल नहीं है सर, डायरेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन है। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे देगा कि देखिए एक ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 4 लोग हैं, एक बंदा ईस्ट की ओर गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट गया। ये सेंटर पॉइंट से एक बंदा जो है वो वेस्ट की ओर मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। एक पर्सन साउथ की ओर गया, फिर एक नॉर्थ की ओर गया, और फिर चारों का कॉम्बिनेशन पूछ लेगा। बताइए ये जो पर्सन यहां फाइनल पॉइंट पे पहुंचा और जो वेस्ट वाला पहुंचा है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी। ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछता है। तो ये इसको मैं बहुत टफ नहीं कहूंगा, इसको लेंदी कहूंगा कि हाँ यार लेंदी पैटर्न है, आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद आंसर निकालना है। तो ये डुएबल मैनर में है जिसको आप कर सकते हैं सर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जाऊं, चलिए ब्लड बेस्ड कंडीशन, अगर आप इसको जो है फ्लोर बेस्ड जो है वो कंडीशन, जिसमें 13 फ्लोर दिया है, 9 पर्सन है, 4 वैकेंट है। अगर हम वैकेंट वाले स्टेटमेंट को समझ लें कि एक्चुअली में वैकेंट वाला स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं यहां पे ए और बी लिखता हूं, 1 2 3, यहां पे मैंने बी लिख दिया और एक कोई लेटर सी लिख दिया, तो हमें यह पता है सर कि ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन केवल 1 है और ए और बी के बीच में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3 है। ये डिफरेंस होता है वैकेंट की कंडीशन में। यानी वैकेंट कभी भी एज अ पर्सन काउंट नहीं होता है, केवल यहां पे सीट को हम काउंट करेंगे। अगर ये तरीका हम समझ जाएंगे फ्लोर में या किसी भी तरह की पजल में जहां वैकेंट कंडीशन हो, तो हम शायद ऐसे सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं हर एक स्टेप को पढ़ते हुए। तो इन 3 में से ये 2 ऐसे हैं सर जो डुएबल मैनर में है। हालांकि अगर आप इनको साइड भी कर देंगे तो भी आपके वो मिनिमम नंबर बन रहे हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है रीजनिंग को कंप्लीट करने में। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए।
अब यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स आप चेक कर लीजिए सर, ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसमें मैथ्स में आप कमांड कर सकते हैं और आपका जो मिनिमम एक स्कोर हमने डिस्कस किया है उतना आप अगर बना लेंगे सफिशिएंट पैटर्न है सर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप देखिए कई ऐसे पैटर्न है जो बार बार कॉमन है। कई कई हमारे डिफेंस के सर लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा इंग्लिश पे जो है वो अभी हमारा जो है वो उतना कमांड नहीं है। देखिए सर, आपको कुछ टॉपिक्स में कमांड करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, स्पेशली इंग्लिश के अंदर, क्योंकि सर ये आपके जो है वो सब्जेक्ट का पार्ट है और इसके मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल जो है वो नंबर्स के लिए, ठीक है। हालांकि इसमें जो है वो सेक्शनल का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके जो है वो कुछ टॉपिक भी अगर आपके क्या कहते हैं एक प्रकार से स्ट्रांग है तो बेनिफिट आपको इसका मिल जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब यहां पे मैं जब 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, यानी यही जो अभी हमने डिस्कस जो है वो डिस्कस किया, रीजनिंग आपका 22 से 24, देन मैथ्स आपका 18 से 22, इंग्लिश 29 से 33 और जो जीए है वो आपका 15 से 20। अब देखिए आपका यहाँ पे टारगेट कितना है, आपका टारगेट नियर अराउंड 60 के आसपास है, 60 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 22 से 25 एक एवरेज बच्चों का, एवरेज बच्चों का मतलब क्या है सर, कि मान लीजिए मैंने टेलीग्राम पे जो है वो हमने 1000 बच्चों का पोल करवाया या 100 बच्चों का पोल करवाया, तो 100 में से 80 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो हाँ सर इतना स्कोर जो है वो किए हैं। ये जब एवरेज नंबर की बात होती है तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो 25 से ज्यादा भी स्कोर किए होंगे और कई ऐसे बच्चे होंगे जो 20 के करीब भी रुके होंगे। तो एवरेज नंबर आपका 22 से 25 गया है। हालांकि आपको इतना भी नहीं करना है, इससे थोड़ा कम भी करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सेम आप यहां देखिए मैथ्स में, सेम आप इंग्लिश में देखिए, आपको इतना स्कोर, एक तो एवरेज है पर अगर इतना स्कोर आपसे नहीं भी हो रहा है, इससे कम भी हो रहा है, तो भी आप जो है वे एक सही जो है वो डायरेक्शन में होंगे। इंपॉर्टेंट चीज सर, जीए आपको हल्के में नहीं लेना है, जीए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आप मेक श्योर करिए कि डेली 1 घंटे की क्लास, आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं उनकी 1 घंटे की क्लास आप जीए की जरूर करिए। अगर वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो नोट्स को अपने पास पीडीएफ फॉर्मेट में संभाल के रखिए, रेगुलर बेस पे रिवाइज करिए। कई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं सर, इवन बैंकिंग वाला जो है वो उसका कैप्सूल आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे जो है वो ऐप में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे, आपको जीए का कंप्लीट कैप्सूल भी मिल जाएगा। वो कैप्सूल आपको काफी हेल्प करती है सर। उस कैप्सूल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने का कंटेंट आपको एक सिंगल पीडीएफ में अगर मिल जा रहा है तो आपको केवल उसे पढ़ के रिवाइज कर लेना है सर, है ना। मतलब 1-2 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे, भाई एग्जाम में क्या हुआ कि भाई ये जो योजना है ये कब लॉन्च हुई, तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको क्लिक करेगा, नहीं पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं सर। इसलिए ये जो, और जो भी टीचर, देखिए सर, जो भी टीचर आपको पढ़ा है ना, वो हमेशा आपके सिलेक्शन के हित में ही सोचते हैं। तो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करिए, उनके दिए हुए कंटेंट को आप यूटिलाइज करिए। अगर वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो आप मुझे बताइए सर, मैं आपके लिए पीडीएफ जरूर जो है वो अरेंज करवाऊंगा, क्योंकि जीए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। अगर इसमें आपकी कमांड अच्छी है तो आप इसमें खाली मतलब जैसे बच्चे कहते ही हैं कि 15-20 मिनट के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर जो है वो जीए के अंदर आपका बन सकता है। रीजनिंग मैथ में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश में भी जितने क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे सर, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में कभी भी आप स्पीड के पीछे मत भागिए। जैसे हम लोग जो जनरल के बच्चे हैं उनको हमेशा बोलते हैं सर कि भाई अगर आपके लेट सपोज 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं, तो भाई आपको 50 क्वेश्चन पूरे या 60 मार्क्स पूरे आपको नहीं लाने हैं, नहीं ला सकते आप। लेकिन अगर आपने 20, 22, 24, 25 भी स्कोर कर लिया, 30 स्कोर कर लिया, तो ओवरऑल उसको एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अगर फुल है तो ओवरऑल कट ऑफ के नंबर तो मैंने आपको जस्ट दिखाया ही है। तो वो कट ऑफ का रेंज ऐसा है जिससे आप आराम से अपना सेक्शनल कंप्लीट कर लेंगे और ओवरऑल नंबर भी आपके जो है वो बढ़िया बन जाएंगे, ठीक है। तो 60 का टारगेट आप सभी को सर लेके चलना है। यहां पे जो मैं नंबर आपको बताए, ये देखिए, ये आपकी कट ऑफ की रेंज है, जहां पे हाईएस्ट जो है हम देख पा रहे हैं कि 80 गया है। फिर यहाँ पे आपका 84, 76, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 76, 77, 80, 86, 85, 81, ये सारे जो है वो जनरल के कट ऑफ है। इससे आपको मतलब नहीं है, आपका नंबर केवल और केवल 60 यहाँ पे होना चाहिए सर, ठीक है। तो एक चीज आप ये करिए सर, फिलहाल आप अगर एक मॉक दे सकते हैं, एक मॉक की प्रैक्टिस बड़ी बढ़िया प्रैक्टिस होती है। एक आप कंप्लीट मॉक दीजिए, उस मॉक को देने के बाद जैसे मान लीजिए लेट सपोज कि भाई एक सेक्शन का 50 जो है वो स्कोर है और 50 में से आपने 20 ही गेन किया सर, 30 आपसे गलत हो गए। तो वो जो 30 गलत हुए ना सर, उनको एनालिसिस करिए।
एनालिसिस में भले 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, कितना भी समय लगे, अगर आप एनालिसिस में प्रॉपर टाइम देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। एक चीज और सर, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो जीए हमेशा एक, देखिए, एक मॉक किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सर, हर एक मॉक की ये कोशिश रहती है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए, है ना, मॉक का, और अपडेटेड जो है वो कंटेंट दे पाए। जब आप एक मॉक देते हैं सर, तो जीए के जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्टली लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। अगर आप उन मॉक के जी वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि अच्छा ये सवाल पूछा गया, इससे ये सवाल पूछ जो है वो पूछा जा सकता है, कि जैसे अभी जो है वो पीएम साहब ने कौन सी वो बीमा सखी योजना जो है वो लॉन्च करी थी, वो क्या है, किससे बेस्ड है, एलआईसी क्या है, कैसा। तो आप अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से, और कई ऐसे मॉक मैंने देखे हैं जिसके एक्सप्लेनेशन में उसका बहुत डिटेल होता है कि अच्छा नीति आयोग ये है, भारत सरकार में इसका ये है, अध्यक्ष ये है, सचिव ये है ना, ये इससे कनेक्टेड है, इसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो जब वो खुद ही एक्सप्लेन इतना कर देता है ना सर, तो आपके लिए काफी हद तक जीए की नॉलेज आपको मिल जाती है। तो मॉक एक बहुत बढ़िया पैटर्न है जिससे आप एक तो जो है वो लाइव मॉक दे के अपने मार्क्स आप गेन करते हैं। उसके बाद जो सवाल आपसे नहीं बने उनका डिटेल सॉल्यूशन देख के आप ये समझते हैं कि आपसे गलती क्या हुई। स्पेशली जब आप जीए कर रहे हैं तो जीए जितना आपसे बन गया, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको आप डिटेल सॉल्यूशन में देखिए कि अच्छा ये सवाल यहां पे गलत हुआ, मुझसे ये गलती हुई, ओरिजिनल आंसर ये है, उससे रिलेटेड अपडेट्स आपके ये हैं। तो आप काफी हद तक जीए की नॉलेज को गेन कर लेते हैं। तो ये सर ओवरऑल स्ट्रेटजी है। बाकी मुझे मालूम है सर कि मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, अब मुझे आगे जो है वो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी सर लोग ये कर लेंगे सर, है ना। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है प्रिपरेशन में मेंस की, कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। वैसे आप सभी लोग रख ही देते हैं, और मैं जब ओवरऑल कमेंट देखता हूं तो मुझे खुद ही लगता है कि नहीं यार, हमारे डिफेंस के सर लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी है, एक वीडियो बनता है। तो मैं जरूर सर आगे भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ आवश्यकता पड़ेगी आपके क्या कहते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं जरूर कुछ और वीडियोस जो है वो प्लान करूंगा। बाकी सर यूट्यूब पे लगातार मैं मेंस का सेशन जो है वो आपको देने वाला हूं। अभी जो है एसबीआई पीओ का जब प्रीलिम्स हो जाएगा, तो आप मुझे सर डेली यूट्यूब पे सुबह 10 बजे आप फॉलो कर सकते हैं सर, है ना, सुबह 10 बजे, और दोपहर में 12 बजे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सर, जहां पे कंप्लीट हम लोग मेंस की पजल को भी यहां पे पढ़ेंगे सर। और ये दोनों कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा सर अर्पित सर रीजनिंग। क्या सर्च करेंगे आप? टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल मिल जाएगा। वहां पे आप जो है वो सारी क्लासेस के कंटेंट को, पीडीएफ को प्रॉपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर। जितने लोगों ने अभी हमारे जो डिफेंस के सर हैं, अगर आजकल में उन्होंने कोई मेंस का मॉक दिया होगा, सारे के सारे सर लोग हमें बताएंगे आपका मेंस का सर ओवरऑल स्कोर कितना था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका सेक्शन वाइज स्कोर कितना था, कि भाई आपने मैथ्स में कितना किया, इंग्लिश में कितना किया, आपने रीजनिंग में कितना किया, और आपने जीए में कितना किया। इसको आप सारे जो है वो डिफेंस के सर लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा सर। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज सर आपसे साझा करनी है। हमने 2025 के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सर दो लेटेस्ट बैचेस लॉन्च किए हैं। एक तो ये कि एम 3.0 बैच है सर, जो 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क 2025-26, इसके अलावा इंश्योरेंस के जो भी एग्जाम्स है वो सभी एग्जाम्स सर आपको इसके अंदर कवर अप मिलेंगे। और इसके अलावा हमने आईबीपीएस का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच के अंदर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये चारों ही बड़े बैचेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस क्या कहते हैं बैच के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। और ये बैच आपको मिल जाएगा सर बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो 2,999 रुपए यहां पे होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और सर, रीजनिंग के लिए हमने कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स के प्री और मेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मतलब इस बैच के माध्यम से अगर आप स्टडी करते हैं सर, तो आपको एडिशनल कुछ नहीं करना है, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट इस बैच में आपको प्रॉपर यहां पे मिल जाएगा सर। ठीक है। चलिए, कोई भी आपको दिक्कत होती है अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।